नमस्कार, आपका स्वागत है। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम धृतराष्ट्रम च तक्षकम कालियम तथा एतानि नव नामानि नागानाम च महात्मनम सायं काले पठे नित्यम प्रातः काले विशेषतः तस्य विष भयम नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत। यह है नव नाग मंत्र, और जिसे प्रातःकाल और सायंकाल में जब इसका जाप किया जाता है तो सभी प्रकार के सर्पों के भय दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में पशु पक्षियों को देवताओं का वाहन माना जाता है। उसी के साथ ही कुछ पशु पक्षियों का स्थान मनुष्य के ऊपर माना जाता है। उनमें नाग देवता की महिमा अपरंपार है। महादेव को नागेश्वर कहा जाता है क्योंकि वे नागों के देव है। सावन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी बड़े हर्षोल्लास और भावना से मनाई जाती है। इस दिन नाग देवता की पूजा अर्चना करने का बड़ा ही महत्व बताया गया है। किंतु क्या आप जानते हैं, शास्त्रों में ऐसे कार्यों के बारे में बताया गया है जो नाग पंचमी के दिन भूल से भी नहीं करने चाहिए। आइए जान लेते हैं नाग पंचमी के दिन हमें नाग देवता की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और नाग देवता की कृपा पाने के लिए कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिसका वर्णन साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने किया है। भविष्य पुराण के अनुसार मनुष्य को सदा ही भक्ति पूर्वक नागों की पूजा करनी चाहिए और पंचमी को विशेष रूप से दूध तथा खीर आदि से पूजन करना चाहिए। श्रावण शुक्ल पंचमी को द्वार के दोनों ओर गोबर के द्वारा नाग बनाने चाहिए। दही, दूध, दुर्वा, पुष्प, कुश, गंध, अक्षत और अनेक प्रकार के नैवेद्यों से नागों का पूजन करना चाहिए और गरीबों को भोजन करवाना चाहिए। ऐसा करने पर उस पुरुष के कुल में कभी सर्पों का भय नहीं रहता है। पूजन के पश्चात जो भी मनुष्य ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा इस मंत्र का जाप नाग पंचमी के दिन भर करता है, उसके जीवन से दरिद्रता का नाश हो जाता है। नागों ने स्वयं कहा है, जो भी इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे जीवन में अतः धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। आइए अब जान लेते हैं नाग पंचमी के दिन हमें कौन से कार्य करना चाहिए। सबसे पहली बात, नाग पंचमी के दिन नाग देवता को गौ माता के शीतल दूध से स्नान करवाना चाहिए। किंतु कई सारे लोग जीवित नागों को दूध पिलाने की कोशिश करते हैं, किंतु ऐसा करना नहीं चाहिए। कथा के अनुसार नाग देवता को अग्नि के ताप से बचाने के लिए उन पर ठंडे दूध से अभिषेक किया जाता है। जीवित नाग को ठंडा दूध कभी पिलाना नहीं चाहिए, इससे उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती है, जिससे आपकी पूजा भंग हो सकती है। यदि आपको जीवित नाग प्राप्त ना हो तो आप नाग देवता की प्रतिमा बनाकर उन पर ठंडा दूध अवश्य चढ़ाए, आपको नाग देवता की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। दूसरी बात, नाग पंचमी के दिन कुछ लोग केवल नाग देवता की पूजा करने की गलती करते हैं, किंतु शास्त्रों के अनुसार केवल नाग देवता की ही पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि नाग देवता के साथ भगवान शिव जी की पूजा करना अनिवार्य होता है। तभी उस पूजा का फल प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान शिव समस्त नागों के देवता है। भगवान शिव की पूजा के बिना नाग देवता पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। तीसरी बात, नाग पंचमी के दिन हम नाग देवता को दूध, फल, नैवेद्य, फूल अथवा भस्म अर्पण करते हैं, परंतु शास्त्रों के अनुसार एक ऐसी चीज है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। नाग देव को अग्नि के ताप से बचाने के लिए उन्हें ठंडे दूध के साथ हल्दी का लेप भी लगाया जाता है। हल्दी में कुछ तत्व होते हैं जो जख्मों को बड़ी आसानी से भरने में मदद करते हैं, इसलिए नाग देवता को कुमकुम लगाने के साथ ही हल्दी का लेप अवश्य लगाना चाहिए। यदि आप बिना हल्दी के पूजा करते हैं तो यह पूजा अधूरी मानी जाएगी। चौथी बात, नाग पंचमी के दिन घर के चूल्हे पर लोहे का बर्तन रखकर कुछ भी नहीं पकाना चाहिए। नाग पंचमी के दिन जितना हो सके ठंडे खाने का सेवन करना चाहिए। जिस तरह नाग देवता को अग्नि के ताप से बचाने के लिए उनके भक्त ठंडे खाने का भोग लगाते हैं, ठीक वैसे ही हम सभी को अग्नि का प्रयोग किए बिना ही ठंडा खाना खाकर नाग पंचमी की विधि करनी चाहिए। और इस दिन लोहे के बर्तन में खाना पकाना नहीं चाहिए और ना ही खाना चाहिए। पांचवी बात, नाग पंचमी के दिन भूल से भी जमीन की खुदाई ना करे। हमारे घरों में, बाग बगीचे में, हमारे घर के आसपास की जमीन पर या किसानों को भी इस दिन खेती नहीं जोतनी चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। जमीन के अंदर सांपों का घर माना जाता है और नाग पंचमी के दिन सांपों को कष्ट पहुंचाना बड़ा ही अशुभ होता है, इसलिए इस दिन भूल से भी जमीन में खुदाई ना करे। नाग पंचमी के दिन
तामसिक भोजन का सेवन ना करें, मांसाहार के सेवन से भी बचना चाहिए और तेज धार वाली वस्तुएं जैसे छुरी, कैंची, सुई, हल इन प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना अति शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन काले रंग के वस्त्र भूल से भी धारण ना करें। काला रंग सर्पों को उत्तेजित करता है, इसलिए नाग पंचमी के दिन ऐसा ना करें। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय नाग देवता अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।